हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महाराज साई यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 के जो जो कि आपको आपकी अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफएस एसएसजीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर। राइट आंसर इज एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार भारत की एक संविधान सभा का विचार दिया। वो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अंग्रेजी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के पूराकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 में पूछा गया था। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वह एक भारतीय विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, वेवल योजना, क्रिप्स मिशन, रावलट एक्ट, मोल्ले-मिंटो सुधार। राइट आंसर इज मोल्ले-मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मोल्ले-मिंटो रिफॉर्म्स 1909 द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मोल्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इससे धर्मपंथियों कांग्रेस को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग मतदाताओं को पेश करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन वर्ष देश में भारत आया था? 1940, 1943, 1946, 1941। राइट आंसर इज 1946। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर इज कोलकाता। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत में पहला उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कोर्ट विलियम, जिसे अब कलकत्ता का उच्च न्यायालय कहा जाता है, 14 मई 1862 को जारी किए गए रिटर्स पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। इसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। ऑफिशियली 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। औपचारिक का अर्थ होता है ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से इसमें मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर इज 395। भारतीय संविधान में इसके कार्य आरंभ के दौरान मूल रूप से मौजूद लेखों की कुल संख्या थी 22 और 8 अनुसूचियाँ। 22 लेखों की संख्या थी, 8 अनुसूचियाँ थी और आर्टिकल 395 थे।
अगस्त 2021 तक वर्तमान में इसमें 105 संशोधन, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल है। संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर जिन्होंने निम्नलिखित कहा, संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई एकस्व अधिकार नहीं है। किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई एकस्व अधिकार नहीं है? राइट आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं के उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। पृथक निर्वाचन मंडल अल्पसंख्यकों के आत्मघाती होगा, ये किसने कहा था? राइट आंसर इज गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि अलग इलेक्ट्रोलाइट अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगी। उन्होंने JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1800। किंग जॉर्ज III ने सन 1800 में किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 26 दिसंबर 1800 को किंग जॉर्ज III ने एक चार्टर जारी किया जिसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और अदालत 4 दिसंबर 1801 को अस्तित्व में आई। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर इज स्वतंत्रता के बाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। खाद्य और कृषि मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV महाबलंकर। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV महाबलंकर। GV महाबलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। ओम बिरला वर्तमान 2021 से ये पद संभाल रहे हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? भारत में संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 एक प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा दिया गया एक बयान था जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया जो देश के तहत स्थापित किया गया था। राइट आंसर इज 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा दिया गया एक बयान था जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के एक समझौते पर नहीं आने के मद्देनजर भारत संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और माननीय सदस्यों ने 26 जनवरी 1950 को इसमें अपने हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 1950 जनवरी 26। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की देश संरचना प्रदान करता है। अर्धसंघीय संविधान सरकार के एक संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ
संघीय है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ संघीय प्रणाली को कनाडा से अपनाया गया था। संघीय प्रणाली कनाडा से अपनाया गया था। अर्धसंघीय सरकार की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण समान नहीं रहता है। भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघ है और मजबूत केंद्रीय तंत्र है। मजबूत केंद्रीय तंत्र के कारण इसे अर्धसंघीय राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया? 1813 चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया। इसने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना सदस्य थे? राइट आंसर इज, अच्छा कुल कितना समय लगा था? भारत में संविधान को मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? राइट आंसर इज 2 साल 11 महीने 17 दिन। 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 2 साल 11 महीने 17 दिन भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में लिया गया कुल समय था। 389 मेंबर विधानसभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल लगे। इसमें 165 दिनों की अवधि में 11 सत्र हुए। 165 दिन की अवधि में 11 सत्र हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है स्वतंत्रता का दिवस। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन की मांग की। स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 थी। भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताएं। जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर 1952-56 भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा का गठन 15 मई 1952 को हुआ था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत को भेजा था। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास था। मिशन का नेतृत्व एक वरिष्ठ मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि यह एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है, वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, अधिकारों का बिल शामिल करता है, कोई वंशानुगत तत्व नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। इसलिए भारत के संविधान गणतांत्रिक होने का एक कारण है। भारत के संविधान गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। भारत को एक गणतांत्रिक कहा जाता है क्योंकि प्रतिनिधि देश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत के संविधान का जो कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर इज 1950, 26 जनवरी 1950। गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? जयपाल सिंह, टी कृष्णमाचारी, H.C. मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर H.C. मुखर्जी। 1946 में H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद,
कांग्रेस मसौदा समिति बी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अच्छा, तो समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। सॉरी, ये लाइन थोड़ा मिस्टेक है। नौ दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें पहली बार अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। किसने कहा कि संवैधानिक औपचार का अधिकार संविधान का दिल और आत्मा है? हार्ट एंड सोल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का दिल और आत्मा है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हार्ट एंड सोल कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। संविधान हॉल में आयोजित बैठक, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में माना जाता है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष, अच्छा, वहाँ पर जो था टाइप मिस्टेक था। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव। यह नवंबर 1946 में स्थापित किया गया था और 25 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया था। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है? लोकतंत्र, संघवाद, कुलीनतंत्र, राजशाही। संघवाद। राइट आंसर इज संघवाद। सरकार की एक प्रणाली जहां देश के केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता विभाजित होते हैं संघवाद कहलाती है। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियां, नेतृत्व राज्यों या अन्य राज्यों के प्रमुख उपक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा तय की जाती है। और कुलीनतंत्र सत्ता संरचना का एक रूप है जिसमें सत्ता कम संख्या में लोगों के पास होती है। एक राजशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति सम्राट जीवन के लिए या पद छोड़ने तक राज्यों का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? 3 साल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 3 साल बहस के बाद 1947 और 1950 के बीच भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है कहलाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक परिचयात्मक कथन को संविधान के कारण और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, उसे कहा जाता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। जन गण मन को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? राइट आंसर 26 जनवरी 1950। जनगण मन को अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। जनगण मन को आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? अहमद एजाज, तात्या टोपे, पिंगली वेंकैया, राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की
सत्र के दौरान पिंगली विक्किया ने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था और महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत का ध्वज संहिता 2002 है। भारत के संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में देश द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। देश द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान निर्माण से पहले 1940 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प 1946 पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया, जो बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना बन गया। प्रस्ताव पेश करते हुए नेहरू जी ने कहा, जो संकल्प में आपके सामने रख रहा हूँ वह एक प्रतिज्ञा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन कब किया था? राइट आंसर 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में 13 सदस्य शामिल थे। 3 सदस्य शामिल थे। कैबिनेट मिशन जो 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा विंस्टन चर्चिल द्वारा भेजा गया था, उसमें शामिल थे 3 सदस्य। मिशन का गठन करने वाले 3 व्यक्ति स्टेफोर्ड क्रिप्स, एथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर होगा कि एवी अलेक्जेंडर ने रणनीतिक कारणों से भारत की एकता का समर्थन किया। भारत की एकता को बनाए रखने और इसकी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? संघीय देश के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। संघवाद राजनीति के 2 सेटों को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है। केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें से कौन सा गलत है? संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता है, जिसे संघीय राष्ट्रीय नागरिकता रूप में जाना जाता है। एक संघीय कानून के तहत संघ के कानूनी सदस्यों के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति की स्थिति है। भारत के संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे ना? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1940 को की गई थी। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला, केशवानंद भारती मामला, इंदिरा साहनी मामला। संविधान की मूल संरचना को सिद्धांत निर्धारित किया था केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती केस 1972-73 ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को निर्धारित किया। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांतों को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुई थी। ब्रिटेन में श्रम सरकार में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दांडी मार्च, रॉलेट एक्ट। राइट आंसर इज ब्रिटिश में श्रम सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। इसके
इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ब्रिटेन में लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैटिग्लेरेंस थी। सो फ्रेंड, आज की सेशन यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।